कैसे हो दोस्तों। कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी चीज मिस हो जाए और तुम्हारा दिमाग सीधा फ्यूचर बर्बाद तक पहुंच जाए। एक बस छूट जाए और तुम्हें लगे कि करियर ही खत्म। आज की कहानी वैसी ही है और शायद थोड़ी तुम्हारी भी। स्वागत है आप सभी का शुभरात्रि स्टोरीज में। आज की कहानी चितवन की है। 24 साल का लड़का जो लक्ष्मी नगर में भाड़े के एक छोटे से कमरे में रहता है। ऊपर टंकी में पानी कभी टाइम पे आता है कभी नहीं, और नीचे लैंडलॉर्ड का बेटा रात को अपनी बुलेट गर्म करता रहता है। और चितवन, वो बेचारा नेहरू प्लेस में अपनी पहली नौकरी करता है। सपने नए हैं, शर्ट नई है, पर डर भी नया है। उसकी हर सुबह एक ही चीज से बनती है बिगड़ती है, 8:15 वाली डीटीसी बस। अगर मिल गई तो दिन मैनेजेबल रहता है, अगर छूट गई तो दिमाग में डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग चलती रहती है। और इस वक्त वही बस उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे दूर निकल रही है। चितवन भागता है, मगर उसके फॉर्मल शूज फिसल रहे हैं और लैपटॉप बैग भी पीठ पे जोर जोर से लग रहा है। वो हाथ हवा में हिलाता है, भाई रुक जाओ। पर ड्राइवर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसके सामने से निकल जाती है। वो रुकता है, अपने हाथ घुटनों पर रखकर सांस लेता है, और उसके मन में बस वही चीज चल रही है। समझ रहे हो ना? आज तो नौकरी गई। खन्ना सर सबके सामने सुना देंगे, घर वाले भी बोलेंगे तुम किसी काम में सीरियस ही नहीं हो। फिर टाइम देखता है तो 8:17। सिर्फ 2 मिनट गुजरे हैं, पर दिमाग में पूरी लाइफ की फ्लैशबैक स्टोरी चल चुकी है। तभी ऊपर से मेट्रो गुजरती है धड़ धड़ की आवाज के साथ, और चितवन रियलिटी में वापस आता है। फोन निकालकर बस ऐप खोलता है तो देखता है नेक्स्ट बस इज इन 20 मिनट्स। वो हल्की सी नकली हंसी हंसते हुए बोलता है, अरे वाह। वो पास की एक चाय की दुकान पर चला जाता है। पतले पेपर कप में चाय मिलती है, जो कि काफ़ी गर्म और ज़रूरत से कई ज़्यादा मीठी है। एक सिप लेता है और कहता है, काश ज़िंदगी में एक चीज़ तो बैलेंस्ड मिल जाए। तभी बगल से आवाज़ आती है, लगता है आप भी 8:15 के शिकार हो। चितवन मुड़कर देखता है। 20-21 साल की एक लड़की, पीले रंग की कुर्ती में, कंधे पे झोला, गले में हेडफोन्स और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे दुनिया में कुछ भी इतना सीरियस नहीं होता। शिकार मतलब? वो हंसते हुए बोलती है, सुना है इस रूट का ड्राइवर एक बार चोरी करते पकड़ा गया था, तब से हमेशा भागता रहता है। चितवन की जोर से हंसी निकल जाती है, साथ में थोड़ी चाय भी। सुबह की पहली सच्ची हंसी। दोनों चाय की दुकान की छांव में खड़े हैं। दो अनजान लोग अपने अपने दिन की पहली नाकामयाबी पर हंस रहे हैं। कभी कभी बस इतना ही कनेक्शन काफी होता है। फिर अब? चितवन पूछता है। अब क्या, बस वेट। दिल्ली में ट्रैफिक और टाइम दोनों अपनी मर्जी से चलते हैं। वो बिल्कुल कैजुअली बोलती है, जैसे लाइफ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो। ऑफिस जा रहे हो? हाँ, पहला जॉब है और ऑलरेडी लेट हूँ, और स्ट्रेस्ड भी। कितना लेट? 40 मिनट। इतना तो दिल्ली में वार्म अप है। नॉर्मली चितवन इरिटेट होता, पर आज उसे हंसी आ रही है। वो अपना झोला खोलती है और स्टील का टिफिन निकालती है। मम्मी ने आलू पराठे दिए हैं, सुना है कार्ब्स मूड बेटर कर देते हैं। तुम लोगे? चितवन थोड़ा फ्रीज हो जाता है। दिल्ली में लोग फ्री की एडवाइस तो देते हैं, पर फ्री का पराठा काफ़ी रेयर चीज़ है। ओके श्योर, थोड़ा सा। वो कहता है। एक टुकड़ा मिलता है, थोड़ा अचार लगा हुआ, अभी भी हल्का गर्म, घर वाली खुशबू के साथ। उसका टेंशन जैसे 5% कम हो जाता है। टेंशन क्यों लेते हो इतनी? चितवन गहरी सांस छोड़ता है। बस लगता है अगर छोटी चीज़ मिस हो गई ना, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रमोशन, ग्रोथ, फ्यूचर। वो आंखें सिकोड़ कर बोलती है, आप 20s में हो या 40s में? 20s? तो फिर अंकल वाली टेंशन क्यों? यहाँ एक छोटा सा साइलेंस होता है। ट्रैफिक पीछे ऑर्केस्ट्रा बजा रहा होता है।
लाइन सीधा चितवन के दिमाग में लैंड करती है। तब फोन वाइब्रेट करता है। 2 मिस्ड कॉल्स, खन्ना सर की। पेट में हल्का सा डर, वो लड़की नोटिस कर लेती है। कॉल कर लो। अभी मूड नहीं है। डर लग रहा है? चितवन चुप रहता है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, जब लेट हो खुद बता दिया करो, तब लोग कम गुस्सा होते हैं। सिंपल सा हैक है। यही टर्निंग पॉइंट है। कोई मिरेकल नहीं, कोई फिल्मी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, बस एक सिंपल बिहेवियरल शिफ्ट। चितवन गहरी सांस लेता है और कॉल करता है। हाय सर, मेरी बस मिस हो गई। 9:45 तक पहुंचने का ट्राई करूँगा। लेट रुक कर काम कंप्लीट कर लूँगा। दिल तेज धड़क रहा है। ट्रैफिक की आवाज़ पीछे फुल वॉल्यूम पे। फिर खन्ना सर की आवाज़ आती है, ओके, जस्ट मैनेज योर टाइम बेटर। बस कॉल ख़त्म। चितवन उस लड़की को देखता है। इतना ही? वो आईब्रो रेस करती है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? ऑफिस के बाहर मुर्गा बनाएंगे? इस बार जो हंसी आती है वो जैसे सारा बोझ हल्का कर देती है। थोड़ी देर बाद नेक्स्ट बस आती है। उसमें वही यूजुअल डीटीसी सीन्स, धक्का मुक्की, चेंज पे झगड़ा, बिना ईयरफोन रील्स, दोनों किसी तरह चढ़ जाते हैं। चितवन को विंडो के पास थोड़ी जगह मिल जाती है। गर्म हवा फेस पे लगती है, पर उसे वो आज इरिटेट नहीं कर रही। वो बाहर देख रहा है, रेडी वाले, स्कूल के बच्चे, पार्क के बाहर एक अंकल जो कुत्तों को बिस्किट खिला रहे हैं। लाइफ नॉर्मल चल रही है। आज उसके दिमाग में थ्रिलर बंद है, बस एक नॉर्मल स्लो पेस डॉक्यूमेंट्री चल रही है। इतने में ही आईटीओ आ जाता है। लड़की उतरने लगती है। थैंक्स पराठे के लिए और फ्री थेरेपी के लिए भी। चितवन बोलता है। वो कहती है, फ्री ट्रायल है, वैलिडिटी कम है। आपका नाम? अनन्या। बस रुकती है। वो नीचे उतरकर भीड़ में खो जाती है। मुड़कर बस एक बार हाथ हिला देती है। नेक्स्ट टाइम बस मिस हो, पैनिक मत करना, दिल्ली एडजस्ट कर लेती है। चितवन अभी भी लेट है। सिचुएशन सेम है, पर अंदर कुछ हल्का सा शिफ्ट हो गया है। ऑफिस पहुंचता है। खन्ना सर साइड से बोलते हैं, अरे पहुंच गए? जी सर। बस इतना ही। शाम को जब वो वापस बस स्टॉप पर खड़ा होता है, बसेस आती जाती रहती हैं और उसे एक सिंपल सी बात समझ आती है, सिर्फ एक बस मिस करना लाइफ मिस करना नहीं होता। कभी कभी 20 एक्स्ट्रा मिनट मिल जाते हैं, कभी कभी एक गरम पराठा मिल जाता है, और कभी कभी दिल्ली की भाग दौड़ में थोड़ा सा रुककर सांस लेने का रीज़न मिल जाता है, और शायद वही काफ़ी होता है। मैं जानता हूँ आपको कहानी बहुत पसंद आई है, तभी आपने पूरी सुनी है। इसलिए लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं ऐसी ही और कहानियों के साथ आपको मिलता रहूँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।